जय श्री दादा परशुराम की। इस अमापुर की पावन धरती को नमन करते हुए आज भगवान परशुराम शोभा यात्रा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री नीरज शर्मा जी, चेयरमैन फोरम श्री मेहरे जी, हमारे अमापुर विधायक, हमारे मित्र, उस समय में हम साथ रहे हैं, संघर्ष किया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, हरिओम वर्मा जी, बड़े भाई पत्रकार ब्रजेश मिश्रा जी, हमारे शरद पांडे जी, तरुण शर्मा जी, गंडोला से अचौरी जी, चतुर्वेदी जी एवं जिनेरा चेयरमैन सर्वेश उपाध्याय जी, चतुर्वेदी जी आसन से बहन अनीता उपाध्याय जी। मैंने उस स्कूल में जन्म लिया है जिस स्कूल से शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। समाज को शिक्षा देने का भी काम, समाज को सुरक्षा देने का काम, समाज को शिक्षा और शास्त्र की शिक्षा देने का काम हमारा समाज करता है। जहां भी अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, हमारा समाज वो समाज है जो सभी जाति सभी धर्मों को साथ लेकर चलकर एक स्थापना करता है, धर्म की स्थापना करता है, संस्कृति की स्थापना करता है, हमें संस्कार देने का काम करता है। जब तक इस देश में आपत्तियां बनते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं भंग होती हैं, तब तक ब्राह्मण समाज उठकर उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी काम करता है। चाहे वो पौराणिक काल रहा हो, चाहे चाणक्य आचार्य रहे हो, चाहे भगवान परशुराम रहे हो, चाहे भगवान का अवतार रहा हो, जब जब किसी ने घमंड करने का काम किया है, उसके घमंड को तोड़ने का भी काम ब्राह्मण समाज ने किया है। ब्राह्मण समाज का एक एक व्यक्ति इतना ताकतवर होता है, जिस गांव में अगर 10 ब्राह्मण हैं, उस गांव का कोई भी बुरा नहीं कर सकता, उसका कोई अनर्थ नहीं कर सकता। ये हमारी संस्कृति और हमारे समाज की पहचान है, क्योंकि हम त्याग और तपस्या के बल पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। ब्राह्मण सदैव त्याग करता है, ब्राह्मण बड़े से बड़े अपराध को क्षमा करने की क्षमता रखता है। अपने दुश्मन को भी बड़े से बड़े अत्याचार अगर वो हमारे ऊपर उत्पीड़न कर रहा है, उस उत्पीड़न को भी अगर वो हमारे सामने नतमस्तक होता है, तो उसको भी क्षमा करने का काम हमारा समाज करता है, हमारे ब्राह्मण समाज। मैंने स्कूल में जन्म लिया, मैंने वो संघर्ष किया है, जब सपा की सरकार रही, जब बसपा की सरकार रही, जो व्यवस्था के खिलाफ रहे, जो समाज के खिलाफ रहे, जिन्होंने समाज का उत्पीड़न किया, उनके सामने खड़ा होकर खड़ा होने का काम अकेले कुलदीप पांडे ने किया है। इसके उदाहरण में तमाम मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए, तमाम तरीके से अपराधी बताया गया, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मुझे उस कुल में जन्म मिला, भगवान परशुराम का आशीर्वाद मेरे सामने है। हर विरोधी आने वाले समय में मेरे सामने नतमस्तक हुआ और मैंने उनको क्षमा करने का काम किया। तो मैं इस घर में जन्म लेता उस कुल से आया हूं जिस समाज ने हमेशा समाज को एक दिशा देने का काम किया है। हमने हमेशा शास्त्र की शिक्षा दी है और शास्त्र और वेदों की भी शिक्षा देने का काम किया है। इन्हीं बारी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि और भी समय है। अपनी उपयोगिता इसलिए नहीं है क्योंकि समाज के बारे में सभी जानते हैं कि ब्राह्मण समाज किस तरीके से काम करता है। इन्हीं सब बातों के साथ एक जोरदार अवसर के साथ ये संदेश जाना चाहिए, दूर तक ये संदेश जाना चाहिए कि हम सभी जाति सभी धर्मों को लेकर चलने का काम अगर कोई करता है तो ब्राह्मण समाज है। इस मंच से ये संदेश स्पष्ट दिखता है, हमारे पांडे जी की जो पहल है उससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम हर वर्ग समाज के भगवान है। उन्होंने समाज में एक उद्घोषण ऐसा होना चाहिए, एक जोरदार नारा होना चाहिए, जिससे ये संदेश यहाँ से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण
जय दादा परशुराम, जय दादा परशुराम, जय परशुराम।